हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर प्रशांत भारद्वाज। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे बेटा, और उसमें हम कर रहे थे कि रेट कांस्टेंट से रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कोलिजन थ्योरी को डिस्कस किया था, जिसका रिजल्ट तक हम गए थे। उसके बाद एक फैक्टर और होता है बेटा, दैट इज यू कैन से एक इक्वेशन और है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती है, वो है आर्हेनियस इक्वेशन। तो आज हम लोगों का डिस्कशन रहेगा बेटा आर्हेनियस इक्वेशन। कोलिजन थ्योरी से आर्हेनियस इक्वेशन का रिजल्ट निकला था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर में जाके आप एक बार इसको बहुत अच्छे से समझ लें। होता क्या है बेटा, K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। ये हमारी आर्हेनियस इक्वेशन होती है। और मैं आपको बहुत क्लियरली एक बात बता देता हूं, यहां हमें आर्हेनियस इक्वेशन डिराइव नहीं करनी है, ये तो बहुत लंबा चौड़ा काम है। यहां हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, यानी कि आर्हेनियस इक्वेशन में वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। तो यहां आपको ये समझना है बेटा कि K क्या होता है। याद कीजिए, रेट कांस्टेंट, यू कैन से वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ए क्या है बेटा जी, ए को हम बोल सकते हैं आर्हेनियस फैक्टर, आर्हेनियस फैक्टर। और वी कैन से, देखिए ये जो हिस्सा होता है, याद कीजिए, ये इस हिस्से को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इससे पहले वाले हिस्से को क्या बोलेंगे हम, प्री एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोल सकते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और कहीं कहीं पे इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोल दिया जाता है। अब ई ए क्या है हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी, और द बेटर वर्ड इज एक्टिवेशन एंथैल्पी। आर क्या होता है बेटा, गैस कांस्टेंट। आर्हेनियस की एप्लीकेशन का मतलब है आर्हेनियस के न्यूमेरिक। तो जब हम यहां गैस कांस्टेंट लेते हैं बेटा, उसकी वैल्यू लेके चलते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं। और टेम्परेचर T है टेम्परेचर, और टेम्परेचर देखिए गैस कांस्टेंट की वैल्यू में क्या है हमारे पास, केल्विन है, तो टेम्परेचर भी ध्यान रखिएगा केल्विन में है, क्योंकि अगर आपने यूनिट चेंज कर दी तो आपके रिजल्ट वेरी कर जाएंगे। तो अगर यहां केल्विन है तो फिर यहां भी केल्विन है, और जनरली यही टर्म हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कुछ बचा तो नहीं है हमारे पास। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ए हो गया, आर हो गया, टी हो गया, ए और के। ओके, अब ये समझना बेटा कि इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो रेट कांस्टेंट को बढ़ा सकती है अगर हम उसे वेरी कर ले। तो यहां से हमारी समझ में आता है कि भाई देखिए, ये तो कांस्टेंट है। एक तो है हमारे पास बेटा जी ई ए, और दूसरा है टेम्परेचर। यानी या तो हम टेम्परेचर को चेंज करें या एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करें, तो हमारे रेट कांस्टेंट की वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। तो हम दोनों ही तरीके से अपने आर्हेनियस इक्वेशन को स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं तो K की वैल्यू कैसे स्टडी होती है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे अगर एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर दिया जाए, और एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करते हैं बेटा जी, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देते हैं। वो हम लोग लेक्चर के दौरान समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्हेनियस इक्वेशन और इसकी वेरिएशन व्हेन टेम्परेचर इज गोइंग टू बी चेंज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, दो अलग टेम्परेचर ले लेते हैं, एक T1 ले लेते हैं बेटा जी, और एक T2 ले लेते हैं। ठीक है, और ये मान लेते हैं हम लोग कि T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, दो टेम्परेचर लिए, मान ये कुछ ऐसा है जैसे रिएक्शन हो रही है 25 डिग्री पे, हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया उसका। उससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। और वो टेम्परेचर मान लीजिए 35 कर दिया, तो 35 हो गया T2, 25 हो गया T1। तो K1 और K2 पे क्या फर्क पड़ेगा, जनरली आप समझते हैं टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, तो K2 भी क्या होगा बेटा, K1 से ज्यादा होगा। अब इसका रिलेशन आर्हेनियस में कैसे है वो समझते हैं। चलिए अब देखिए क्या है, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लेके चलते हैं बेटा। K इज इक्वल टू, यू कैन से ए ई बाय आर टी।
बाय टेकिंग नेचुरल लॉग ऑफ बोथ साइड्स। log टू द बेस 10 नहीं ले रहे बेटा, एक बात समझना है, जनरली डेरिवेशंस जब सॉल्व करते हैं ना बेटा तो नेचुरल लॉग या log टू द बेस e लेके चलते हैं, जिसको ln भी बोल देते हैं, और न्यूमेरिकल पार्ट में जनरली हम लोग log टू द बेस 10 यूज करते हैं। और log और एंटी लॉग के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में आपको बड़े अच्छे से समझा चुके हैं। तो अगर log और एंटी लॉग का इशू होगा तो वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अभी हम डेरिवेशन पार्ट पे आते हैं। तो जब हम इसका बेटा नेचुरल लॉग करते हैं तो इट विल बिकम ln k। अब ये देखिए, इसको मैं x मान लूं और इस पूरे को y मान लूं, एक प्री एक्सपोनेंशियल है और एक एक्सपोनेंशियल है, तो ये मल्टीप्लाई है ना, तो log की टर्म में क्या हो जाता है ln a प्लस ln e, और पावर क्या है यहां पर एक तरीके से दैट इज e a बाय। इसको एक बार अलग से सॉल्व करके देख लेते हैं बेटा कि ln e a बाय आर टी को जब हम सॉल्व करेंगे, पावर जो भी है वो आगे आ जाती है बेटा, तो क्या आ जाएगी, नेगेटिव है e a बाय आर टी। और ध्यान रखना है ln e जो होता है वो 1 होता है, तो ये जो इसके अलावा जो बचेगा, यहाँ ln e है ना हमारे पास, ये 1 हो गया, तो क्या बच गया बेटा, ये पूरी जो फॉर्म है ये बच गई माइनस e a बाय आर टी। दोबारा समझिए, ये आपके पास एक वैल्यू ऑफ पावर आगे आ गई और ln e होता है 1, तो क्या बचा, दैट इज माइनस e a बाय आर टी। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी जो वैल्यू आई है वो पुट करते हैं बेटा, तो क्या आ जाएगा ln k इज इक्वल टू ln a माइनस e a बाय आर टी। ठीक है, हमने नेचुरल लॉग ले लिया, log टू द बेस e। अब क्या करेंगे बेटा जी, दो अलग टेम्परेचर पे इस इक्वेशन को समझेंगे और फिर इनका रिलेशन निकालेंगे। मान लीजिए इनिशियली मैंने क्या किया, टेम्परेचर ले लिया T2, तो K क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा, इस पे कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, कांस्टेंट जो है उस पर फर्क नहीं पड़ना है, तो ये क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा आपके पास। ये बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, हमने क्या किया है, टेम्परेचर T2 ले लिया तो ln K2 आ गया हमारे पास, और अगर T1 लेके चलेंगे तो क्या केस बनेगा, समझ पा रहे हैं ना इस बात को आप, ln A माइनस e a r T1, इसको मान लेते हैं बेटा जी इक्वेशन। अब मान लीजिए मैं इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं बेटा, तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब यहां क्या आएगा आपके पास, ln k2 माइनस ln k1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, ln a जो आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का log टू द बेस e था। और यहां देखिए, अब यहां क्या आएगा, इसको मैं पहले लिख लेता हूं, ये प्लस में बेटा RT1 माइनस EA बाय RT2 हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी, और सिंप्लीफाई करें तो log x माइनस log y क्या होता है, log x बाय y हो जाएगा। यहां पे देखिए EA चेंज नहीं होगा, R चेंज नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे एक तरीके से। बचेगा क्या हमारे पास, 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। समझ पा रहे हैं ना, E ए कांस्टेंट है यहां पे, क्योंकि अभी हम क्या कर बेटा, E ए पता है कब बदलेगा, जब हम कैटलिस्ट का यूज करें, पर इस रिएक्शन में हम कैटलिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, वी जस्ट टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर। तो इसका एलसीएम क्या आ गया बेटा, T1 T2, तो क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, तो ये हमारे पास EA ओवर R ln K2 बाय K1, ये हमारा रिजल्ट आ गया बेटा एक तरीके से। ठीक है, आई है बात समझ में, इसी पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं, तो ये पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये कि आया कैसे, प्रॉपर वे में आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अब थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि जनरली हम नेचुरल लॉग की बजाय log टू द बेस e की बजाय क्या लेते हैं बेटा, नेचुरल आप कह सकते हैं कि भाई log टू द बेस 10 लेते हैं, और इनका रिलेशन क्या होता है, ln को हम लिख सकते हैं 2.303 log। तो अब हम क्या करते हैं, यहां पर इस टर्म में इसको लिखते हैं, तो ln k2 बाय k1 है ना, तो क्या हो जाएगा 2.303 log टू द बेस 10 k2 बाय k1। उसके बाद EA बाय R और T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2 है, ये ध्यान रखना, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगर इस वैल्यू को इधर ले जाए तो
log to the base 10 K2 by K1 EA divided by 2.303 R T2 minus T1 into अभी T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर था, और T2 क्या था, जब हमने टेम्परेचर कुछ बढ़ा दिया। तो ये हमारा बेटा रिजल्ट है जिसपे हमारे न्यूमेरिकल आए। ठीक है, यहां पे एक ग्राफ भी आता है बेटा, वो ग्राफ भी समझ लेते हैं हम लोग। एक्चुअली में वो ग्राफ इस इक्वेशन पे बेस्ड है, इस इक्वेशन। तो वो ग्राफ क्या है वो एक बार आपको बता देता हूं कैसे बनता है। ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA बाई R। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसको y मान लेते हैं, दैट इज mx प्लस c। अभी m क्या होता है याद कीजिए, स्लोप। c क्या होता है बेटा, इंटरसेप्ट होता है। ओके, तो जब हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं बेटा जी, किसके वर्सेस y, दैट इज ln a, और 1 बाय t के वर्सेस हमारा ग्राफ। तो अब रिलेशन देखिए, ln k, सॉरी यहां पे ln k आएगा आपके पास, ln k और 1 बाय, देखिए t के वर्सेस नहीं है हमारा, 1 बाय t के वर्सेस है। तो 1 बाय t जो है वो डायरेक्टली है, लेकिन साइन नेगेटिव होने की वजह से इनवर्स आ जाए। इसका ग्राफ 1 बाय t के वर्सेस है, डायरेक्टली है लेकिन साइन क्या है, नेगेटिव। तो आपका ग्राफ कैसे चलेगा बेटा, ऐसा ग्राफ आएगा आपके पास, और इसका स्लोप क्या बन जाएगा, स्लोप बनेगा बेटा इसका माइनस EA बाय R। जो देखिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, x और y तो हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट्स पे ले लिए। m क्या है बेटा जी, m है EA बाय R, तो ये हमारा स्लोप बन गया। और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ln a हमारा इंटरसेप्ट। बट नॉर्मली न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए हम क्या करते हैं, log टू द बेस e की बजाय हम log टू द बेस 10 लेके चलते हैं। तो इसी इक्वेशन को हम log टू द बेस 10 कैसे बना सकते हैं वो देखिए, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसकी जगह हमने 2.303 log की वैल्यू रख देनी है। तो क्या हो जाएगा बेटा, समझिए, अगर मैं यहां ये वैल्यू रखूंगा तो 2.303 log, दिखाई दे रहा है आपको इस पार्ट में, देख पा रहे हैं अच्छे से, 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303a माइनस EA बाय R। ओके, अब क्या करते हैं बेटा, इन सभी पार्ट्स को 2.303 से डिवाइड कर दे तो क्या होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहां वो बच जाएगा। तो क्या फाइनल रिजल्ट आएगा आपके पास, log k इज इक्वल टू, सॉरी यहां पे आएगा आपके पास log a माइनस EA ओवर 2.303 R T आ जाएगा। हल्का सा वेरिएशन आया है log टू द बेस e में और log टू द बेस 10 में। तो अगर ग्राफ log टू द बेस 10 की सेंस में आपसे पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे log k और यहां 1 बाय t, कोऑर्डिनेट्स या फिर हमारे y और x एक्सिस तो सेम रहेंगे, तो ग्राफ भी वही बनेगा बेटा। लेकिन इस बार जो ध्यान से देखेंगे ना, स्लोप की वैल्यू जो है और इंटरसेप्ट वो बदल जाएगी। इस बार स्लोप यहां क्या था, EA माइनस EA बाय R। अब यहां क्या है बेटा, जो हिस्सा बच गया ये सारा का सारा, यानी कि माइनस EA ओवर 2.303 R हमारा स्लोप होगा। ये आपको डिफरेंस समझना है। और इंटरसेप्ट भी चेंज हो जाएगा, यहां तो क्या था, ln a था, यहां क्या आ जाएगा, log a हमारा इंटरसेप्ट होगा। तो अब ये थे आपकी डेरिवेशन, कैसे इन्होंने डिराइव किया इसको, कैसे इसके ग्राफ आते हैं, कैसे स्लोप निकलता है बेटा। अब न्यूमेरिकल क्या होंगे और न्यूमेरिकल में क्या पूछा जाएगा, देखिए जैसे कि ये हमारे पास एक रिजल्ट है और यू कैन से ये कोई रिजल्ट है, वो क्या करेंगे, या तो K1 K2 दे देंगे, एक टेम्परेचर दे देंगे, दूसरा पूछ लेंगे, या टेम्परेचर में वेरिएशन दे देंगे, ये आपका दे देंगे और आपको रेट में चेंज बताना होगा। क्या समझ पा रहे हैं इस बात को। अब यहां मैं एक मेन बात आपको बताता हूं बेटा, जो हमेशा आपको ध्यान रखनी है। एक्सपेरिमेंटली एक बात पता चली है, एक्सपेरिमेंटली है कि विद every 10 degree rise in temperature, with every 10 degree rise in temperature, rate of reaction approximately double.
यानी कि अगर कोई रिएक्शन x रेट से हो रही है और 20 डिग्री टेम्परेचर है, अगर हम 20 को बढ़ा के 30 कर देंगे तो उसका रेट अप्रोक्सीमेटली 2x, बल्कि अगर मैं कहूं 2 और 3 के बीच में, डबल तो होना ही है, उससे थोड़ा ज्यादा ही होता है। क्लियर है? तो विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, ये बात आपको बहुत अच्छे से नोट कर लेनी है, विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन विल बी अप्रोक्सीमेटली डबल। तो ये जो है बेटा जी, ये आपकी आर्हीनियस इक्वेशन है, और सही में कहें तो आर्हीनियस इक्वेशन में टेम्परेचर के वेरिएशन से आने वाले रिजल्ट है, और बड़े शानदार न्यूमेरिकल बनते हैं बेटा इन पे। तो इसके बाद जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करने से क्या रिजल्ट आएंगे, थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, 5 से 7 मिनट का लेक्चर होगा। और साथ में हम लोग कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल ऑन आर्हीनियस इक्वेशन के बारे में आपको बताएं, कम से कम 100-150 के करीब न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, देन यू फील कंफर्टेबल विद आर्हीनियस इक्वेशंस। तो ऑल द वेरी बेस्ट, लेक्चर को अच्छे से देखिए, कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं।